Hello students, I am Dr. Abhilasha Chauhan and today we are going to discuss the new NCERT course which has been launched in this year in our Board of Secondary Education Rajasthan. This course is NCERT course. न्यू बुक्स अभी जल्द ही प्रोवाइड कर दी जाएंगी, लेकिन हमारे पास ई कंटेंट अवेलेबल है, तो हम एक बार देखेंगे कि हमारा जो नया कोर्स है वो क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी आज जो हम शुरुआत करेंगे वो इस कोर्स में हर एक लेसन में एक चैप्टर एंड एक पोएम दी गई है। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। सेकेंड इज़ हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर एंड द थर्ड वन इज़ द टैरोज रिवॉर्ड। तो ये तीन चैप्टर्स हैं जो अभी हम जिनके बारे में स्टडी करेंगे, और ऐसे ही है बाकी बुक्स जो है वो यूनिट्स में डिवाइडेड हैं। So today we will start from the chapter 1. So chapter 1 is given here. Who did Patrick's homework? किसने पैट्रिक का होमवर्क किया? So you can see here there is a boy here who is with a hockey stick. So before you read, इस लेसन को पढ़ने से पहले there is a change here. You can see हार्ड वर्ड्स जो हैं वो राइट साइड के ब्लॉक में दिए गए हैं और चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है। सो बिफोर इसको हम स्टडी करें, वी विल डिस्कस सम थिंग्स। डू यू लाइक होमवर्क? क्या आपको होमवर्क करना पसंद है? डू यू डू इट योर सेल्फ? क्या आप खुद करते हैं? और डू यू गेट हेल्प, या आप किसी की सहायता लेते हैं या मदद मांगते हैं? व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव? और आपका होमवर्क किस तरह का होता है? तो आप समझ गए हैं कि ये जो चैप्टर है, दिस चैप्टर इज़ बेस्ड ऑन होमवर्क। जनरली स्टूडेंट्स जो होमवर्क हैं वो अच्छी चीज़ होती है, प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है कि हम जितना होमवर्क करेंगे घर पे, जितना रिवाइज करेंगे, उतना ही हमारी जो नॉलेज है वो बहुत साउंड हो जाता है। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो होमवर्क करने में थोड़े हिचकिचाते हैं। तो ऐसी एक स्टोरी है पैट्रिक के बारे में। सो विल रीड इट first. Now you can see here some words are given here already. I have told you. So I'll read first. Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true. Sometimes he did feel like an ignoramus. But what could he do? He hated homework. So, Patrick never did homework. Patrick ने कभी भी होमवर्क नहीं किया था. Too boring. उसे होमवर्क करना बहुत ही बोरिंग लगता था. He played hockey and basketball and Nintendo instead. तो वो क्या क्या गेम्स खेलता था? वो हॉकी प्ले करता था, वो बास्केटबॉल खेलता था, और एक निंटेंडो इज़ ए वीडियो गेम होता है निंटेंडो, वो खेलता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके टीचर्स कहते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। तो अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुम कुछ भी सीखोगे नहीं। एंड इट्स ट्रू, और ये सही भी है। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन ignoramus. Ignoramus, the word meaning is given here. Ignoramus, an ignorant person who lacks education. अज्ञानी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बिना ज्ञान का व्यक्ति। तो जब पैट्रिक अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करता था और उसका पूरा दिन खेलने में लगा रहता था, तो उसे इन सब चीज़ों के बारे में, नॉलेज के बारे में कभी कभी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। बट व्हाट कुड ही डू? लेकिन वो क्या कर सकता था? क्योंकि उसे होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो उसे हेट करता था या उसे घृणा करता था। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. To his surprise, it wasn't a doll. एक दिन उसे एक डॉल मिली जो
फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल. उसकी जो कैट थी वो एक छोटी सी डॉल से खेल रही थी. एंड ही ग्रैब्ड मतलब उससे छीन लेना. इट अवे. टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल. लेकिन उसके सरप्राइज ये हुआ कि वह एक डॉल. सो इट वॉजंट अ डॉल. वह एक डॉल नहीं थी. नाउ द नेक्स्ट paragraph. So in next paragraph, so what we saw that जो डॉल मिली थी कैट को वो एक डॉल नहीं थी, बट अ मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज. बट कि एक छोटा सा व्यक्ति था. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's. वही छोटा सा बौना. टाइनीएस्ट मीन्स बहुत छोटा. एक व्यक्ति था, एक आदमी था. विथ लिटिल वूल शर्ट. उसका शर्ट वूल से बना हुआ था, ऊन का था. विथ ओल्ड फैशन ब्रिचेज. ब्रिचेज एक टाइप ऑफ पैंट होता है. वैसा ही ब्रिचेज मीन्स breeches, the meaning is given here. Breeches or short trousers. The writer here spells it for fun to rhyme with the word witches. Breeches को राइम करने के लिए witches के साथ में इसको फन के तौर पर बोला गया है. इट्स अ टाइप ऑफ ट्राउजर्स या पैंट का एक प्रकार होता है. एंड हाई टॉल हैट. हैट कैसा था? like a witches. What do you mean by a witch? Witch means चुड़ैल, या जो एक मैजिशियन होता है, फीमेल मैजिशियन होती है, उसे हम विच कहते हैं. Don't give me back to that cat, he yelled. वो चिल्लाया जोर से. Save me. Don't give me बैक टू दैट कैट. उस कैट को मुझे वापस मत दो. आई विल ग्रांट यू अ विश. मैं तुम्हें एक विश देता हूँ. अगर तुम मेरी लाइफ को कैट से सेव कर लेते हो तो मैं तुम्हारी एक विश या एक इच्छा पूरी करूँगा. आई प्रॉमिस यू दैट. मैं तुम्हें ये वादा करता हूँ. पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज. पैट्रिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो कितना ही लकी है. Here was the answer to all of his problems. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get A's. अगर पैट्रिक को सबसे चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं थी, वो था होमवर्क करना. तो उसने वही मांगा कि मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगा जब तुम मेरी एक विश को पूरा करोगे. Only if you do all my homework till the end of the semester. सेमेस्टर के एंड तक मेरा अगर होमवर्क कर लेते हो, जो कि 35 डेज है, जिसमें इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज. अगर तुम बहुत अच्छा काम करोगे तो मुझे ए ग्रेड भी मिल सकता है. तो व्हाट वी सी हियर, पैट्रिक अपना काम खुद ना करके होमवर्क उस डॉल से या शॉर्ट मैन से करवाना चाह रहा था. Now the next point. The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. He kicked his legs and doubled his fist, and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I will do it. So there are some hard words here, and the meaning has been given here. Dishcloth means a cloth used for washing dishes. Dishes को wash करने वाला एक cloth को कहते हैं, which is known as dish cloth. Hamper, a basket with a lid. एक छोटा सा basket जिसके ऊपर lid या ढक्कन हो. Grimaced, scowled, pursed his lips. His face had these expressions showing disgust, anger and disapproval. So grimaced, scowled and pursed are the expressions जो शो करते हैं नाराज़गी, गुस्सा या अपनी कोई बात हम जो नहीं करना चाहते हैं. सो इस तरह की जो एक्सप्रेशंस थे वो उस लिटिल मैन ने दिए, क्योंकि
वो ये होमवर्क वाली चीज़ जो है वो उसे भी बिल्कुल पसंद नहीं थी. बट ही वॉज वेरी अनलकी. ओ आई एम कर्स्ड, एम आई कर्स्ड, बट आई विल डू इट. ये क्या तुम मुझे श्राप दे रहे हो, कर्स कर रहे हो, बट मैं तुम्हारा काम कर दूंगा. Now the next chapter, now the next point. And true to his word, the little elf began to do Patrick's homework, except there was one glitch. The elf didn't always know what to do and he needed help. Help me, he would say, and Patrick would have to help in whatever way. Elf जो था वो अपने वर्ड्स पे ट्रू था और उसने पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया. लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी. देयर वॉज अ ग्लिच. ग्लिच मीन्स अ फॉल्ट इन अ मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली. हियर हिच और प्रॉब्लम. सो ग्लिच मीन्स अ प्रॉब्लम. सो प्रॉब्लम क्या थी? द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प. उसको पता नहीं था कि उसे क्या करना है, तो उसे थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत होती थी. हेल्प मी, मेरी मदद करो, ही वुड से. और पैट्रिक को क्योंकि अपना होमवर्क करवाना था तो उसे उस लिटिल मैन की हेल्प करनी ही पड़ती थी, चाहे वो कैसे भी करे. आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्विक्ड while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No, what's even better? Look up the word and sound it out by each letter. So the word shrieked means gave a short, high-pitched cry. I don't know this word, the elf squeaked while reading Patrick's homework. Homework करते समय elf बोला कि मुझे ये वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, तो मुझे एक डिक्शनरी दो. या फिर उससे अच्छा तो ये बात होगी कि तुम मुझे उस वर्ड का मीनिंग फाइंड आउट करके मुझे बता दो. When it came to maths, Patrick was out of luck. What are timetables? The elf shrieked. We elves never need that. Elf को नहीं पता था कि टाइम टेबल क्या होता है, सो उनको उनकी ज़रूरत कभी रही ही नहीं थी. And addition and subtraction and division and fractions. Elf रेडी तो था होमवर्क करवाने के लिए, बट उसे ये सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था कि एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, डिवीजन क्या होता है, फ्रैक्शंस क्या होता है. ये सब चीज़ों के बारे में एल्फ को नहीं पता था. हियर सिट डाउन बिसाइड मी, मेरे पास में बैठ जाओ. यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम्हें मुझे मैथ्स के होमवर्क में गाइड करना पड़ेगा क्योंकि मुझे ये सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन, फ्रैक्शंस नहीं आते हैं. एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में हम एल्व्स को या छोटे जादूगरों को कुछ भी पता नहीं है. टू दैम इट्स अ मिस्ट्री, ये सब हमारे लिए एक मिस्ट्री है. सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर. गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू. तुम क्या करो, लाइब्रेरी जाओ, बहुत सारी मैथ्स की बुक लेके आओ और मुझे हेल्प करो, उनको पढ़कर बताओ कि ये सब चीज़ें कैसे होती है, तो मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूंगा. नेक्स्ट, 7th. As a matter of fact, every day in every way the little elf was a nag. Patrick was working harder than ever and was it a drag. So you can see here the rhyming words nag, drag. So this particular chapter is composed in rhyming words. सो दिन ब दिन क्या होता जा रहा था कि पैट्रिक को बहुत ही काम करना पड़ रहा था. अपना होमवर्क जो जितना उसने कभी नहीं किया था उससे ज़्यादा वो होमवर्क करवाने के लिए मेहनत खुद कर रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था. एंड ही वॉज स्टडिंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड एंड ब्रियरी. अगेन यू कैन सी दिस राइमिंग वर्ड्स वियरी एंड ब्रियरी. तो बहुत पैट्रिक हेल्प करने की कोशिश कर रहा था दिस एल्फ को, और वो दिन रात जागता था, स्कूल जाता था, तो उसकी आंखों में पफ्ड होती थी. पफ्ड आइज मीन्स उसकी आंखें सूजी हुई होती थी. सम वर्ड्स आर गिवन हियर. नैग, वन हु ट्रबल समवन ऑल द टाइम बाय कंप्लेनिंग और आस्किंग देम टू डू समथिंग. नैग मतलब कंप्लेन करना, शिकायत करना. ड्रैग,
एन इनफॉर्मल वर्ड समथिंग डल एंड अनइंटरेस्टिंग. बोरिंग चीज़ों को हम बोलते हैं ड्रैग. स्लाइली, सीक्रेटली. सो द वर्ड्स आर गिवन हियर. You need to note down these words in your notebook, English notebook. Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go. As for homework, there was no more, so he quietly and slyly slipped out the back door. जब लास्ट दिन आया स्कूल को तो सारा होमवर्क एल्फ ने कर लिया था और अब वो फ्री था पैट्रिक को छोड़कर जाने के लिए. एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर. अब कोई भी होमवर्क नहीं बचा था. सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर. पीछे के दरवाजे से चला गया. पैट्रिक गॉट हिज एज. हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड. हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज. अमेज्ड एंड प्रेज, अगेन द राइमिंग वर्ड. एंड हिज पेरेंट्स, they wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid. Cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. Rude is rhymed with attitude. You see, in the end, Patrick still thought he would make that tiny man to do all his homework. But I will share a secret. पैट्रिक को क्या लग रहा था कि सारा होमवर्क किसने किया है, उस टाइनी मैन ने किया था. बट सीक्रेट क्या था? सो आप समझ ही गए होंगे सीक्रेट क्या था. जस्ट बिटवीन यू एंड मी, आई वॉजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ. ये होमवर्क जो था वो एल्फ ने नहीं किया था. वो किसने किया था? सारा पैट्रिक ने ही किया था. सो दिस इज़ हाउ पैट्रिक अननोइंगली डिड हिज ऑल होमवर्क. उसने अपना खुद होमवर्क किया था. सो दिस स्टोरी, दिस ब्यूटिफुल स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय कैरोल मूर. कैरोल मूर ने ये स्टोरी लिखी है. सो सम वर्ड्स हियर. किड, एन इनफॉर्मल वर्ड फॉर अ चाइल्ड. चाइल्ड को हम किड भी बोलते हैं. कोर्स, जो दिन ब दिन के हम जो काम करते हैं उनको हम बोलते हैं कोर्स. एंड एटीट्यूड मतलब अ फीलिंग अबाउट समवन और समथिंग, किसी के बारे में हमारी राय. सो दिस इज़ द चैप्टर. I hope you like it. Now, there are some things you need to do in your notebook. So, I hope you like this chapter. Working with text. Answer the following questions. Refer to that part of the text whose number is given against the question. This applies to the comprehension questions throughout the book. What did Patrick think his cat was playing with? And what was it really? आपको क्या लगता है कि पैट्रिक की कैट किससे खेल रही थी? पैट्रिक ने क्या सोचा था कि उसकी कैट जो थी वो एक लिटिल डॉल के साथ खेल रही थी. बट वो क्या था? रियली एक टाइनी मैन था. सो दिस इज़ द आंसर हियर. मुझे पूरी आशा है कि आप इसको फाइंड आउट करके लिखने की कोशिश करेंगे. नाउ द सेकंड क्वेश्चन. Why did the little man grant Patrick a wish? लिटिल मैन ने पैट्रिक की विश को पूरा क्यों करना चाहता? तो आप बताइए कि विश को पूरा क्यों करना चाहता, क्यों विश मांगी थी? बिकॉज पैट्रिक ने उसकी जान बचाई थी लिटिल मैन की. किससे बचा रहा था वो जान? कि लिटिल मैन सैड कि इफ़ यू विल सेव मी फ्रॉम दिस कैट आई विल ग्रांट यू अ विश. अगर तुम मुझे इस कैट से बचाओगे तो मैं तुम्हारे को विश पूरा करूँगा. द थर्ड वन. व्हाट वाज पैट्रिक्स विश? पैट्रिक की विश क्या थी? यू नो दैट, टू कंप्लीट हिज होमवर्क. उसके होमवर्क को कंप्लीट करना ही उसकी विश थी. इन व्हाट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क? सो यू नो दैट इट्स इंग्लिश, मैथ्स, जिसके बारे में उसको बिल्कुल भी पता नहीं था, स्पेशली मैथ्स. हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम? यू विल फाइंड दिस. ये आप खुद ढूंढेंगे पैट्रिक ने उसकी हेल्प कैसे की. एंड हु डिड यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क? द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ. तो आप बताइए कि होमवर्क किसने किया था लास्ट में. क्वेश्चन नंबर 6. सो पैट्रिक का होमवर्क किसने किया था? पैट्रिक का होमवर्क पैट्रिक ने खुद ने किया था. इट वॉज डन बाय हिमसेल्फ. इट वॉज नॉट एल्फ में नहीं किया था. नाउ द सेकेंड वन. वर्किंग विद लैंग्वेज के साथ.
Fill in the blanks in the sentences below with the words or phrases from the box. You may not know the meaning of all the words. Look such words up in dictionary or ask your teacher. कुछ words दिए गए हैं बच्चों यहाँ पर, इसे हमें इन दिए गए sentences में fill करना है according to their meaning. So the first one is, some people find household a bore, but I like to help at home. Household में what will you fill here? So you have to fill this. So the word will be horse. Second, who stole the diamond is still a, किसने डायमंड को चुराया है, क्या है अभी तक एक. The answer will be second, mystery. So second will be your answer. क्या होगा आपका आंसर? First, second, third. This dash we are going to have a class exhibition. Yes. What will be filled here? This semester. This semester we are going to have a class exhibition. Now the fourth one. The dash the elf began to help Patrick. So the word will be true to his word. So क्या भरेंगे हम यहाँ पे? True to his word. Can you dash this word in the dictionary? Dictionary से हम क्या करते हैं? Find out करते हैं या उसमें ढूंढते हैं. So the word will be look up. This is the word here you have to fill here in this question. Fifth. Now the sixth one. I started early to be on time, but I was, yes, there was a traffic jam. मैंने बहुत ही कोशिश की कि मैं टाइम पर पहुंच जाऊं, but I was out of luck. So क्या भरेंगे हम? Out of luck. Now the seventh one. She says she's got a lot of books, but I think most of them are borrowed. But I think, but between you and me, I think most of them are borrowed. So the last one will be the seventh one. So these were the words here that you have to fill in this fill-ups. Now the next activity. So this is, the words are given here in a crossword puzzle. B. Use the clues given below to complete this crossword puzzle. Crossword puzzle को आपको fill करना है. पहले वाली क्लासेस भी बच्चों आप कर चुके हैं. तो across means होता है इधर से इधर, and down means up to down. तो कुछ वर्ड्स ऐसे दिए गए हैं जिनके नंबर्स दिए गए हैं 1, 2, 3, 4 और 5 जो है आपके 1, 2, 3, 4 एंड 5 को हम अक्रॉस में फिल करेंगे. सो फर्स्ट वन इज़ वेरी टायर्ड. वेर इज़ फर्स्ट वन? इसमें आप ढूंढिए फर्स्ट वन कहाँ है. दिस इज योर फर्स्ट. सो व्हाट विल द वर्ड हियर? weary. What will be the word here? W-E-A-R-Y. weary. Now the second one is had an angry look on the face. Second. So where is second here? This. So what was the word here? ये आपका होमवर्क है. आप खुद फिल करेंगे कि इसमें क्या हमें फिल करेगा. तो वर्ड आई विल गिव यू श्रीक्ड. आप देखिए कि ये क्या मैं बता रही हूँ वो जो वर्ड है वो सही है या गलत है. नाउ द नेक्स्ट वन इज थर्ड. शॉर्ट ट्राउजर्स. शॉर्ट ट्राउजर्स. दिस. यस. सो शॉर्ट ट्राउजर के लिए भी एक वर्ड आया था. तो ये आपका होमवर्क है. यू विल फिल हियर. द वर्ड इज ब्रीचेस. Fourth, a fault in a machine that prevents it from working properly. Fourth आपका है, the word is given here, this. So word is glitch. Fifth, a small and naughty boy, fairy. I'll tell you here, ये बहुत ही easy है, but आप elf, the word will be elf. क्या लिखेंगे हम इसमें? छोटा शैतान
फेरी या प्रिंस फेरी होती है उसको हम बोलते हैं एल्व्स। सो ये हमने अक्रॉस में भरा था। नाउ डाउन। डाउन में आपके हैं 6th, 7th और 8th वर्ड। 6th वर्ड है आपका वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे। जो कार्य हम दिन ब दिन रोज करते हैं, कंप्लीट रिपीटेडली करते रहते हैं, उसके लिए हमने वर्ड देखा था, दैट वाज कोर्स। सो sixth is here. So word will be CHORES. इस तरह से आपको इसको फिल करना है। 7th, a basket with a lid. 7th, a basket with a lid. You will find it. Now the 8th one. 8th यहाँ भरना है आपको। Gave a short high pitched cry. So ये आपकी दिस होमवर्क है। 7th and 8th you have to fill. आप खुद फिल करेंगे ढूंढ के और फिर मुझे सेंड करेंगे। So this is how you have to fill it. ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जिसमें आपकी लेक्सिकल आइटम्स हैं वो क्लियर होते हैं। Now the speaking part. So listening, speaking, reading and writing. The speaking part is given here. What is the question here? In this story, Patrick does difficult things he hates to do because the elf pretends he needs help. Have you ever done something difficult or frightening by pretending about it in some way? Tell your classmates about it. I am not fond of homework. So ये आपका होमवर्क है। कुछ पॉइंट्स आपके दिए गए हैं। दिस इज़ अ डिस्कशन हियर। सो ये हम जब क्लासेस में आएंगे तब हम आपको, इट्स नॉट योर होमवर्क, ये हम डिस्कस करेंगे। नाउ द राइटिंग पार्ट। दिस स्टोरी हैज़ अ लॉट ऑफ राइमिंग वर्ड्स। येस, इट्स अ वेरी गुड थिंग। मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी बताया था। राइमिंग वर्ड्स एज ए पोएम डज। कैन यू राइट आउट सम पार्ट्स ऑफ इट लाइक अ पोएम सो दैट द राइम्स कम एट द एंड ऑफ सेपरेट लाइन्स। आपने देखा कि इसमें कुछ राइमिंग वर्ड्स आए। राइमिंग वर्ड्स बच्चों क्या होते हैं? जब फर्स्ट वर्ड की राइम और दूसरे वर्ड की राइम एक जैसी हो, साउंड जो है वो एक जैसा हो। सो एग्जाम्पल देखो आप। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग, ही सैड। First line. Now the second. He played basketball and hockey and Nintendo instead. So, too boring, he said. Cleaned his room, did his chores. When we speak, we often leave out words that can easily be guessed. We don't need do this when we write, unless we are trying to write as we speak, as in the story. So, आपको क्या करना है? इसमें rhyming words को find out करना है। सो यहाँ पे बता रखा है आपको कि राइमिंग वर्ड्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो इफ़ वी वर टू राइट केयरफुली वी वुड से होमवर्क इज़ टू बोरिंग, ही सैड, ही क्लीन हिज रूम एंड ही डिड हिज कोर्स। सो अब क्या करना है हमें? ये आपकी एक्सरसाइज सी है। री राइट द फॉलोइंग इनकम्प्लीट सेंटेंस केयरफुली सो दैट द रीडर डजेंट हैव टू गैस व्हाट इज़ लेफ्ट आउट। मोर एंड मोर बुक्स, ये बच्चों सेंटेंस अधूरा है, इसको आप कंप्लीट करेंगे। मोर एंड मोर बुक्स क्या? आई रीड मोर एंड मोर बुक्स। टू डिफ़िकल्ट अपने आप में कोई सेंटेंस नहीं है, तो आपको इसको पूरा कंप्लीट करना है। द वर्क इज़ टू डिफ़िकल्ट। इस तरह से आप इस सेंटेंस को पूरा कंप्लीट करेंगे। थर्ड, गॉट अप लेट, मिस द बस। ये सेंटेंस भी अपने आप में कंप्लीट नहीं है। कौन लेट उठा और किसने बस मिस की? मैंने बस मिस की या राम ने की, तो वो हमें इसमें लिखना है। सो कैसे लिखेंगे? राम गॉट अप लेट एंड ही मिस्ड द बस। इस तरह से आपको इसको कंप्लीट करना है। नाउ द डी एक्टिविटी। लुक एट द कार्टून बाय R.K. Lakshman. रीड द सेंटेंस गिवन बिलो द कार्टून. डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ योर पार्टनर. व्हाट इज़ इट अबाउट? ये किसके बारे में है? ये जो पर्टिकुलर पिक्चर आपको दिख रही है इसमें क्या दिख रहा है? डू यू फाइंड इट फ़नी? क्या आपको ये फ़नी लग रही है? येस, तो क्यों? एंड द थर्ड वन इज़, डू यू थिंक अ कार्टून इज़ अ सीरियस ड्राइंग? वाई और वाई आर नॉट?
तो आपने बच्चों देखे होंगे कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं, कॉमिक बुक भी पढ़ी होगी, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो कार्टून्स के माध्यम से हमें दिखाई जाती हैं और हमें वो बहुत ही एक रोचक तरीके से हमें बहुत नई बातें सीखने को मिलती है। तो इस कार्टून के बारे में भी हमें बताना है, जो कार्टून दिया गया है, कुछ लाइन्स भी लिखी गई हैं। गेट ऑन विद योर होमवर्क, द सम्स, द कंपोजिशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड स्टॉप रीडिंग द लॉज अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो एक्चुअली बहुत सारा होमवर्क एक बहुत ही मज़ा के तरीके पे कहा गया है कि चाइल्ड लेबर हमें नहीं करवाना चाहिए, ये गलत चीज़ होती है, छोटे बच्चों से काम नहीं करना चाहिए। बट एक तरह से जो होमवर्क जो होता है वो भी चाइल्ड लेबर से कम नहीं है। तो ये एक बहुत ही फ़नी कार्टून है कि हमें होमवर्क बच्चों को बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहिए, जितना हो सके हमें उन्हें क्लास में ही एक्सप्लेन करना चाहिए। सो दीज आर द थिंग्स हियर इन दिस बुक। नाउ in next chapter, next classes, we'll read about this poem, a house, a home, and working with the poem. So I hope you must have enjoyed this lesson. So please complete your work and do send me. Have a good day and bye.